Nearly 800,000 people, mostly Muslims, have lost homes or businesses to what's been nicknamed bulldozer justice. आज हम बात करेंगे एक ऐसे हथियार की जो ना तो गोली चलाता है ना तलवार की तरह चमकता है, लेकिन चुपके से धीरे धीरे हजारों जिंदगियों को मलबे में बदल रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बुलडोजर की। वो बुलडोजर जिसे कुछ लोग न्याय कहते हैं, कुछ लोग विकास का नाम देते हैं, लेकिन कईयों के लिए ये सिर्फ और सिर्फ डर का दूसरा नाम है। खासकर उन मुसलमानों के लिए जिनके घर, दुकानें और मस्जिदें इसकी चपेट में आ रही हैं। सवाल ये है, क्या ये बुलडोजर सिर्फ इमारतें तोड़ रहा है या इसके पीछे कुछ और सियासत चल रही है? फ्रंट लाइन की 2024 की एक पड़ताल बताती है कि 16 राज्यों में कम से कम 7407 घर तोड़े गए। इनमें करीब 41,000 लोग बेघर हुए। सबसे ज्यादा असर कहाँ? उत्तर प्रदेश में, जहां 30% मामले दर्ज हुए। उसके बाद दिल्ली, असम और गुजरात। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। इनमें 37% घर मुसलमानों के थे, यानी हर 4 में से एक घर जो बुलडोजर के भेंट चढ़ा वो किसी मुस्लिम परिवार का था। ये संयोग है या फिर कुछ प्रयोग? एमनेस्टी इंटरनेशनल की 2 ताज़ा रिपोर्ट्स, अगर तुम बोलोगे तो तुम्हारा घर तोड़ दिया जाएगा और जवाबदेही की खोज, बुलडोजर अन्याय में जेसीबी की भूमिका, कहती है कि यह संयोग नहीं बल्कि एक सुनियोजित अभियान है। इनके मुताबिक असम, दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में मुस्लिमों के घर, दुकानें और मस्जिदें निशाने पर हैं। और इस अभियान का चेहरा है जेसीबी का बुलडोजर, जिसे कुछ लोग जिहाद कंट्रोल बोर्ड तक कहने लगे हैं। आप इसको सुनकर खुश जरूर हो सकते हैं, लेकिन ये खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि इसके पीछे हजारों परिवारों की बर्बादी की कहानी है। आज तक बच्चे के दिमाग में उस टाइम की कि आज भी बुलडोजर अगर कहीं खड़ा हो तो बुलडोजर चलाने वाले तो कोई नहीं रहेगा, बुलडोजर की शक्ल देख के लोग डर जाते हैं। अब सवाल ये है, ये बुलडोजर इतना मशहूर कैसे हुआ? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मीडिया ने बुलडोजर बाबा का खिताब दे दिया। उनकी रैलियों में बुलडोजर पर सवार समर्थक नारे लगाते हैं, गाने बने हैं, बुलडोजर बाबा छाप रहे हैं, माफिया भाग रहे हैं। लेकिन माफिया कौन? क्या ये सिर्फ वही लोग हैं जिनके घर तोड़े जा रहे हैं? फ्रंट लाइन की रिपोर्ट कहती है कि 2024 में 48 में से 12 मामले साफ तौर पर दंडात्मक थे, यानी ये घर सिर्फ इसलिए तोड़े गए क्योंकि उनका मालिक मुस्लिम थे और किसी सांप्रदायिक तनाव या हिंसा में उनका नाम जोड़ दिया गया। मिसाल के तौर पर बरेली में पिछले साल मुहर्रम जुलूस के बाद 11 मुस्लिम घर तोड़े गए। मुंबई में मीरा रोड में जनवरी 2024 में सांप्रदायिक झड़प के बाद 15 मुस्लिम दुकानें मलबे में बदल दी गईं। मध्य प्रदेश के मंडला में 11 घर सिर्फ इसलिए तोड़ दिए गए क्योंकि पुलिस को उनके घर फ्रिज में बीफ मिला। और ये सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों की बात नहीं। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार ने शिमला की एक मस्जिद तोड़ दी। कर्नाटक, जो कांग्रेस का गढ़ है, वहां 70 प्रवासी मजदूरों को अवैध बांग्लादेशी बताकर बेघर कर दिया गया। ये क्या दिखाता है कि बुलडोजर अब सिर्फ एक पार्टी का हथियार नहीं बल्कि एक ऐसी सियासत का प्रतीक बन गया है जो धर्म के नाम पर बंटवारा कर रहा है। खरगोन मध्य प्रदेश की हसीना भी 56 साल की विधवा, अप्रैल 2022 में उनका घर तोड़ा गया। उन्होंने कहा, हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया, बुलडोजर सीधे हमारे घर पर हमला कर गया। सिंधवा की एक 60 साल की महिला ने बताया, जब हमने पूछा कि हमारा कसूर क्या है तो पुलिस ने मेरे पति को लाठियों से पीटा। मैं चीख रही थी, मेरा विकलांग बेटा अंदर है, लेकिन वो नहीं रुके। एमनेस्टी की रिपोर्ट कहती है कि इन तोड़फोड़ में कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। न तो पहले नोटिस दिया गया, न वैकल्पिक आवास की व्यवस्था की गई। कई बार तो रात में घर तोड़ दिए गए। लोगों को सामान निकालने तक का वक्त नहीं दिया गया। पुलिस ने लाठियां बरसाई, लोगों को घसीटा, गालियां दी। ये सब अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून और भारत के संविधान के खिलाफ है। लेकिन क्या कोई जवाबदेही हुई? बिल्कुल भी नहीं। अब बात उस कंपनी की जिसका बुलडोजर इस कहानी का हीरो बन गया है, जेसीबी। एमनेस्टी की क्राइसिस एविडेंस लैब ने पुष्टि की कि जेसीबी के बुलडोजर इन तोड़फोड़ में सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुए। लेकिन जेसीबी का कहना है, हमने मशीनें बेच दी, अब उनके दुरुपयोग की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र के बिजनेस और मानवाधिकार सिद्धांत कहते हैं कि जेसीबी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके मशीनें मानवाधिकार उल्लंघन में इस्तेमाल ना हो, खासकर तब जब उनके दुरुपयोग के सबूत सार्वजनिक हो। एमनेस्टी ने जेसीबी से कहा है कि वो इन तोड़फोड़ की निंदा करे, अपनी मशीनों के इस्तेमाल पर नीति बनाए। लेकिन जेसीबी ने क्या किया? अपने आंख मूंद लिए। यहाँ पर सोचने की बात यह है कि अगर एक कंपनी की मशीनें बार बार किसी समुदाय को निशाना बनाने में इस्तेमाल हो और वो कंपनी चुप रहे, तो क्या वो इस अन्याय में भागीदार नहीं है? सवाल जेसीबी से है, लेकिन जवाब आपको और हमको मालूम है। क्या कोई उम्मीद बाकी है? सुप्रीम कोर्ट ने 17 सितंबर 2024 को अवैध बुलडोजर कार्यवाहियों पर रोक लगाई। 13 नवंबर को जस्टिस BR गवई और KV विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि किसी के कथित अपराध के आधार पर उनका घर तोड़ना असंवैधानिक है। ये एक बड़ा कदम था। The court today said very clearly, the executive cannot become the judge while setting clear guidelines before any bulldozer action is taken that demolishes the homes of an Indian citizen. कोर्ट ने कहा कि घर तोड़ना सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे परिवार को सजा देना है, जो संविधान के आर्टिकल 21 का उल्लंघन है।
लेकिन क्या ये काफ़ी है? फ्रंटलाइन की रिपोर्ट कहती है गैर दंडात्मक तोड़फोड़ जैसे स्लम हटाना, विकास परियोजनाएं अभी भी जारी हैं। मुंबई के जय भीम नगर में 700 परिवार बेघर हुए, दिल्ली के यमुना पुष्टा में 1000 परिवार बेघर हुए। और कोर्ट का आदेश सिर्फ उन लोगों पर लागू होता है जिनके पास जमीन का कानूनी हक है। बिना कागजात वाले लाखों लोग अब भी खतरे में हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद असम में 237 मुस्लिम परिवार बेघर किए गए, बहराइच में 22 परिवारों को नोटिस मिला, 3 घर तोड़े गए। ये क्या दिखाता है कि कानून की किताबें लिखी जा रही हैं लेकिन जमीन पर सियासत का बुलडोजर अब भी रुकने को तैयार नहीं है। ये बुलडोजर सिर्फ घर तोड़ रहा है या कुछ और भी? फहद जुबैर MIT के शोधकर्ता कहते हैं कि ये सिर्फ तोड़फोड़ नहीं बल्कि मुस्लिम इरेजर की सियासत है। एक ऐसी सोच को बढ़ावा दिया जा रहा है जिसमें मुसलमानों को हमेशा खतरा दिखाया जाता है। योगी आदित्यनाथ का नारा बटेंगे तो कटेंगे यही कहता है, अगर हिंदू एक हों तो दूसरा कौन? बटेंगे तो कटेंगे। जवाब साफ है। सुषमा दत्त 62 साल की एक बीजेपी वोटर कहती है कि हम रोहिंग्या या बंगाली मुस्लिम नहीं, सरकार को उनसे दिक्कत है तो उन्हें हटाए, हम हिंदू हैं। ये सोच सिर्फ सुषमा की नहीं बल्कि उस समाज की है जो धीरे धीरे बंटवारे की भाषा बोलने लगी है। और ये सिर्फ बीजेपी की बात नहीं। जब कांग्रेस शासित हिमाचल में मस्जिद तोड़ी जाती है, जब कर्नाटक में मजदूरों को बांग्लादेशी बताकर बेघर किया जाता है, तो साफ है कि यह सियासत अब हर पार्टी में घुस चुकी है। ये थी बुलडोजर की कहानी, एक ऐसी मशीन जो घर नहीं जिंदगियां तोड़ रही है, एक ऐसी सियासत जो विकास के नाम पर बांट रही है। सवाल ये नहीं कि बुलडोजर कब रुकेगा, सवाल ये है कि हम कब बोलेंगे, कब हम पूछेंगे कि अगर न्याय है तो फिर हिंदू मुस्लिम का भेद क्यों, कब हम कहेंगे कि घर तोड़ना कोई समाधान नहीं है बल्कि एक नई समस्या है। रियाज की रिपोर्ट पर हम फिर आएंगे एक नई कहानी, एक नई पड़ताल के साथ। तब तक सोचिए, बोलिए और हाँ, इंसानियत को जिंदा रखिए।